राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो में आप देखेंगे देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह से जुड़ी वह सुंदर कथा जो भगवान विष्णु और माता तुलसी के दिव्य संवाद को दर्शाती है। कार्तिक मास का पावन समय था। आसमान दीपों की उज्जवल रेखाओं से जगमगा रहा था। वातावरण में गंगाजल की शुद्धता और भक्ति की सुगंध व्याप्त थी। हर घर में तुलसी चौरा को सजाकर दीपक जलाए जा रहे थे। कहीं नारियल रखा जा रहा था तो कहीं लाल चुनरी और चूड़ियां चढ़ाई जा रही थी। यह वही दिन था, देवउठनी एकादशी का, जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और समस्त सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। देव, ऋषि और ब्रह्मचारी सभी हर्ष और आनंद में डूबे हुए थे। उसी समय माता तुलसी ने शांत और मधुर स्वर में प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, इस वर्ष देवउठनी एकादशी रविवार के दिन पड़ी है। आप जानते हैं, रविवार को मेरे पत्ते तोड़ना या मुझ पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो क्या इस बार मेरे भक्त मेरा विवाह कर पाएंगे? क्या मैं अपने भक्तों के आंगन में वरमाला धारण कर सकूंगी? तुलसी माता की आंखों में भक्ति का तेज था, पर चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनके चारों हाथों से आशीर्वाद की ज्योति फूट पड़ी। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, प्रिय तुलसी, जब तक धरती पर भक्तों के हृदय में भक्ति की ज्योति जलती रहेगी, तब तक कोई तिथि, कोई वार, कोई मुहूर्त उनके प्रेम को नहीं रोक सकता। जो भक्त रविवार के दिन केवल जल का छींटा देकर, दीप जलाकर और मन में विवाह का संकल्प लेकर तुम्हारी पूजा करेंगे, वह भी मेरे लिए उतना ही प्रिय होगा जितना विधि विधान से किया गया विवाह। और जो भक्त सोमवार, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या कार्तिक पूर्णिमा को तुम्हारा विवाह करेंगे, उन्हें भी समान पुण्यफल प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तिथि नहीं, भक्तों की भावना देखता हूँ। भगवान के इन वचनों को सुनकर तुलसी माता का मुख तेजोमय हो उठा। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स से कहा, प्रभु, तब मैं इस बार भी अपने भक्तों के आंगन में सजूंगी, चाहे वे रविवार को दीप रखें या सोमवार को चुनरी चढ़ाएं। मैं उनके घरों में वही आनंद और वैकुंठ तुल्य सुख लाऊंगी। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु तुलसी, तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही मेरे भक्तों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जिस दिन तुम्हारा विवाह होता है, उस दिन मैं स्वयं उनके द्वार आता हूँ। इस प्रकार तुलसी माता और भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जिस भी दिन भक्त सच्चे भाव से तुलसी विवाह करेंगे, उन्हें वही पुण्य और वही सुख प्राप्त होगा। चाहे रविवार को केवल संकल्प और दीपदान करें या फिर सोमवार को पूर्ण विधि विधान सहित विवाह करें, दोनों ही तुलसी माता और श्री हरि विष्णु को समान रूप से प्रिय है। और तुलसी जी के पास बैठा हुआ हर भक्त उस रात यही अनुभव कर रहा होगा कि जैसे भगवान स्वयं कह रहे हो, जहाँ तुलसी वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति और वही वरदान है। तो प्रिय श्रोतों, इस बार रविवार के दिन तुलसी विवाह का संयोग पड़ रहा है। लेकिन जो भक्त रविवार के दिन विवाह ना करना चाहें, वह अन्य दिनों में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह के सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार द्वादशी तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से शुरू हो रही है और द्वादशी तिथि का समापन 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर हो रहा है। तुलसी जी के विवाह के लिए ब्रह्मा मुहूर्त या फिर शाम का गोधूली मुहूर्त उत्तम माना जाता है। ऐसे में जो लोग दशमी तिथि मिली हुई एकादशी के दिन यानी 1 नवंबर शनिवार को तुलसी जी का विवाह कराना चाहते हो, वे शाम 5:36 से 6:54 के बीच में विवाह करा सकते हैं। और रविवार के दिन तुलसी जी के विवाह का शुभ मुहूर्त शाम का ही रहेगा, शाम 5:35 से 6:53 तक। और इस बार 3 नवंबर सोमवार को तुलसी विवाह के 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। पहला मुहूर्त सुबह 4:51 से 6:52 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक रहेगा।
इसके बाद 4 नवंबर मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह 4:51 से 6:35 तक और दूसरा मुहूर्त शाम 5:34 से 6:52 तक रहेगा। और 5 नवंबर बुधवार को सुबह 4:52 से 6:36 तक और शाम को 5:33 से 6:51 तक तुलसी विवाह का उत्तम मुहूर्त रहेगा। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा है और इसी दिन कार्तिक मास की समाप्ति भी होगी। कि अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें राधे राधे, हरे कृष्णा और जय श्री हरि विष्णु।